दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो हमें गुजरात के रमण कुशवाहा ने भेजी है। कहानी एक बस ड्राइवर की है जिसकी जिंदगी में घटती हैं कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं जो इंसान के होश उड़ा दें। कभी सुनाई देती हैं अनजानी फुसफुसाहटें, तो कभी दिखाई देती हैं किसी परछाई की परछाई। क्या ये सब किसी इंसान का काम है या फिर किसी आत्मा की अधूरी चाहत? आखिर कौन है जो करण शर्मा की जिंदगी को अंधेरे में डुबो रहा है? आइए अब सुनते हैं बस ड्राइवर की आप बीती कहानी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर का बस अड्डा आज यात्रियों की चहल पहल से गुलजार था। सुबह के ठीक 5 बजे एक चमकदार नई सारथी लग्जरी बस, जिसके शीशे पर सुल्तानपुर से चेन्नई कपालीश्वर मंदिर दर्शन लिखा था, खड़ी थी। ड्राइवर की सीट पर 35 वर्षीय करण शर्मा मजबूती से बैठा था, जिसकी आंखों में एक लंबी यात्रा का उत्साह था, पर एक अनजाना डर भी छिपा था। करण अपनी विनम्रता और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए मशहूर था। यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे थे। हर परिवार ने यात्रा के लिए अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। बच्चों के लिए बिस्किट के पैकेट, नमकीन के बड्ढे बड्ढे डिब्बे, सूखे मेवे और पानी की बोतलें, सब कुछ करीने से रखा गया था। एक परिवार ने तो अपने साथ घर का बना हुआ थेपला और आलू पूरी भी पैक किया था। यात्रा की यह लंबी अवधि, लगभग 2300 किलोमीटर, यात्रियों के लिए एक तीर्थ यात्रा से कम नहीं थी। बस की आखिरी सीट पर एक वृद्ध संत बैठे थे। उनका नाम था बाबा विश्वानंद। उनके बाल दूध जैसे सफेद थे। लंबी दाढ़ी उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति बिखेर रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी शांत दृष्टि थी, मानो वो वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य को देख रहे हों। उनके पास केवल एक झोला था, जिसमें उनकी पुरानी गीता और एक रुद्राक्ष की माला थी। ठीक 5:30 बजे कर्ण ने इंजन स्टार्ट किया। एक अंतिम बार अपने शीशे में सभी यात्रियों को देखा, खासकर बाबा विश्वानंद को, जिनकी उपस्थिति से उसे एक अजीब सी शांति मिली। उसने हॉर्न बजाया और बस सुल्तानपुर की सीमा पार करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही बस शहर की आखिरी सीमा को पार कर रही थी, एक अनहोनी हुई। सड़क के डिवाइडर से एक बड्ढी काली बिल्ली अचानक उछली और बस के ठीक सामने से रास्ता काट गई। बिल्ली की आंखें हरी और डरावनी थीं। अरे, ये क्या हुआ? एक यात्री, रमेश, जो आगे की सीट पर बैठा था, चिल्लाया। ये तो बड्ढा अपशकुन है, काली बिल्ली रास्ता काट गई। रमेश की पत्नी सीमा ने तुरंत अपने गले में पढ़ी हनुमान चालीसा की लॉकेट को मजबूती से पकड़ धा। भगवान रक्षा करना, ऐसी लंबी यात्रा पर यह कैसा अपशकुन है? करण ने बस की गति धीमी कर दी। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह अंधविश्वासी नहीं था, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे अचानक अपने दिल पर एक भारीपन महसूस हुआ। जैसे ही वह दोबारा गति बढ़ाने वाला था, एक और घटना हुई। सड़क किनारे से एक सियार, जो सामान्यतः दिन के उजाले में दिखाई नहीं देते, अचानक निकल कर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने एक भयानक चीखने वाली आवाज निकाली। सियार ने एक पल के लिए बस की ओर देखा, फिर तेजी से झादियों में भाग गया। यात्रियों के बीच अब डर और घबराहट का माहौल बन गया था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। पहले बिल्ली, अब ये सियार, ये यात्रा तो, एक बुजुर्ग महिला ने कहा, पर वाक्य पूरा नहीं कर पाई। करण ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने माइक ऑन किया और कहा, यात्रियों, कृपया घबराएं नहीं, ये सब सामान्य बातें हैं। लंबी यात्रा में ये सब होता रहता है। मैं आप सभी को सुरक्षित चेन्नई के कपालीश्वर मंदिर तक पहुंचाऊंगा। भगवान शिव हम सबके साथ हैं। बाबा विश्वानंद ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी शांत नजर करण के चेहरे पर पड़ी। उन्होंने न कुछ कहा, न कोई प्रतिक्रिया दी, बस अपनी नजरें वापस बंद कर लीं। मगर करण को महसूस हुआ कि बाबा ने उसे एक अनदेखी शक्ति प्रदान की है। बस ने अब हाईवे पर गति पकड़ DDH ली थी। सुल्तानपुर से लखनऊ के बीच का सफर शुरू हो गया था। यात्रियों ने अपने बिस्किट और नमकीन के डिब्बे खोले, बच्चों को शांत करने की कोशिश की, पर सबके मन में वह बिल्ली और सियार का दृश्य घूम रहा था। करण जानता था कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि उसके पिछले जन्म के अनसुलझे रहस्य का दरवाजा खुल रहा है। उसने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ DDH मजबूत की और बस को आगे बढ़ा दिया। बस ने तेजी से सफर तय करना शुरू कर दिया था।
उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके वे मध्य प्रदेश के जंगलों और पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। करण शर्मा को एक अनुभवी ड्राइवर होने के नाते लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने की आदत थी, पर आज रात कुछ अजीब था। हाईवे पर अन्य वाहनों की आवाजाही कम हो गई थी और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था, जिसे बस की हेडलाइट भी पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। करण ने बस को एक सुनसान और घने पेड़ वाले इलाके से गुजारना शुरू किया। यह जगह अपनी खामोशी और डरावनी सुनसान के लिए मशहूर थी। यात्रियों में से अधिकांश अब सो चुके थे। केवल कुछ ही लोग जगे थे, जिनमें बाबा विश्वानंद भी शामिल थे, जो अपनी रुद्राक्ष की माला फेर रहे थे। अचानक करण को विंडशील्ड के बाहर एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ऊंचा, पतला और सफेद साया बस के समानांतर दौड़ रहा हो। उसने अपनी आंखें मलीं और ध्यान से देखा। कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद यह नींद का असर है या फिर रोड पर पड्ढे कूदे का भ्रम। उसने अपने बगल में बैठी हेल्पर, कंडक्टर, जिसका नाम सुरेश था, उसे जगाया। सुरेश, क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? सुरेश ने जम्हाई ली। नहीं करण भाई, सब ठीक है, बस थोड़ी ठंड लग रही है। आप भी थोड़ा चाय पी लो, आगे ढाबा आने वाला है। करण ने पानी पीकर खुद को तरोताजा किया, पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि बस के अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया है, जबकि कुछ देर पहले तक गर्मी लग रही थी। बस के शीशों पर अंदर की तरफ नमी जमने लगी, जैसे किसी ने ठंडी सांस छोड़ दी हो। तभी बस के पिछले हिस्से से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। करण ने तुरंत ब्रेक लगाया। यात्रियों में हलचल मच गई। क्या हुआ ड्राइवर साहब, रात के बीचों बीच क्यों रोक दी बस? रमेश ने घबराकर पूछा। पीछे की सीट पर बैठी एक युवती, राधा, कांप रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे बाल खींचे हैं, जोर से। यहां आसपास कोई नहीं है, मेरे पास कौन बैठा है? राधा की मां ने उसे शांत कराया। बेटी, तुम शायद सपना देख रही हो, सो जाओ, लंबा सफर है। मगर राधा अपनी बात पर कायम थी। वह सच कह रही थी। करण को भी महसूस हुआ कि बस के अंदर एक भारीपन है, एक अदृश्य उपस्थिति जो यात्रियों को डराने की कोशिश कर रही है। करण ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च उठाई। वह बस के अंदरूनी हिस्से में गया, हर सीट के नीचे और ऊपर लगेज रैक में देखा, पर कुछ नहीं मिला। जब वह वापस अपनी सीट पर आ रहा था, उसकी नजर बाबा विश्वानंद पर पड़ दी। बाबा विश्वानंद की आंखें खुली थीं और उनकी दृष्टि बस के मध्य भाग में एक खाली सीट पर टिकी थी। उनके चेहरे पर अब शांति नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। करण उनके पास गया और फुसफुसाकर पूछा, बाबा, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? बाबा ने अपनी आंखें करण पर डाली। उनकी आवाज धीमी मगर गहरी थी। बेटे करण, यह यात्रा सामान्य नहीं है। तुम्हारे साथ एक साया चल रहा है। वह साया हजारों वर्षों से इंतजार कर रहा था, तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। करण का शरीर ठंडा पड़ गया। मुक्ति? कैसी मुक्ति बाबा? वह तुम्हारी मुक्ति नहीं चाहती, वह अपने पिछले जन्म का प्रतिशोध चाहती है। तुम और वह, तुम दोनों एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मरे थे। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल गई, पर उसकी आत्मा भटक गई और वह एक भयानक चुड़ैल बन गई। वह तुम्हारी पत्नी थी करण। वह तुम्हारे साथ जाएगी चेन्नई तक और तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेगी। बाबा की बात सुनकर करण के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक धुंधली सी यादें आने लगीं। एक कार, एक तूफानी रात और एक दर्दनाक चीख। इससे पहले कि करण कुछ और पूछता, बाबा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, अपनी यात्रा जारी रखो बेटा, अभी समय नहीं आया है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे यात्रियों की रक्षा के लिए यहां हूं। करण अपनी सीट पर लौटा। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। अब यह उसके लिए सिर्फ एक बस ड्राइव नहीं थी, यह उसके पिछले जन्म के भूत से सामना था। उसे अब उस काली बिल्ली और सियार के अपशकुन का मतलब समझ आ रहा था। जैसे ही उसने बस स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, बस के ठीक ऊपर लगेज रैक से, जहां किसी यात्री का सामान नहीं था, एक लोहे की चेन जोर से खड़कने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने हाथों से चेन को खींचा हो और वह नीचे गिर गई हो। यात्री फिर से डर गए। करण ने हिम्मत करके ऊपर देखा। चेन अपनी जगह पर थी, पर रैक के बीचों बीच एक जगह पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे। गीली मिट्टी के निशान।
रात के बीचों बीच सूखी सड़क पर करण को अब यकीन हो चुका था कि चुड़ैल। रात गहराती जा रही थी और बस महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। पिछले भाग में हुए भयानक अनुभवों ने यात्रियों को लगभग पागल कर दिया था। अब कोई भी व्यक्ति खुलकर बात नहीं कर रहा था। हर कोई डर के साए में सिकुद्धा बैठा था। करण शर्मा की धड़ाकनें तेज थीं। वह लगातार शीशे में पीछे देख रहा था, जहां बाबा विश्वानंद अपनी रुद्राक्ष की माला जपने में लीन थे। बाबा की उपस्थिति ही करण को आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। करण ने 1 और घंटे तक बस चलाई और फिर एक सुनसान पुराने पेट्रोल पंप के पास बस रोकी। ये सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। हम यहाँ 15 मिनट के लिए रुकेंगे। जिसे फ्रेश होना हो या कुछ लेना हो ले सकता है, करण ने माइक पर धीमी आवाज में घोषणा की। यात्री जल्दी जल्दी बस से उतरे, मानो बस के अंदर की हवा में ही कोई दम घोंटने वाला डर भरा हो। रमेश और उसकी पत्नी सीमा, जो सबसे आगे बैठे थे, करण के पास आए। करण भाई, यह यात्रा बड्डी अजीब है। हम अब वापस चले जाएं क्या? हमारे बच्चे भी डर रहे हैं, रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा। करण ने मजबूरी में उनकी ओर देखा। माफ करना रमेश जी, अब इतनी दूर से लौटना संभव नहीं है। हम कल सुबह तक आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर जाएंगे। हिम्मत रखिए, मंदिर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। दरअसल करण उन्हें असली कारण नहीं बता सकता था। वह जानता था कि अब पीछे हटने का मतलब है बस के अंदर बैठी उस भयानक शक्ति को और मजबूत करना। बस में केवल करण, सुरेश, हेल्पर और बाबा विश्वानंद बचे थे। सुरेश पेट्रोल पंप के छोटे से रेस्ट रूम की तरफ गया। बाबा अपनी सीट से उठे और सीधे करण के पास आए। वह शक्ति बेचैन हो रही है करण, वह तुम्हें अकेला पाकर वार करने की फिराक में है। बाबा ने करण के कंधे पर हाथ रखा। तुमने पिछले जन्म में उसे बहुत प्यार दिया था। वह प्यार ही अब उसके भटके हुए रूप को और ज्यादा दर्द दे रहा है। करण की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैं उसे जानता भी नहीं। पिछले जन्म की कोई याद साफ नहीं है। बाबा ने अपने झोले से एक छोटी मिट्टी की पुड़िया निकाली। इसे अपने सीने से लगा लो। यह तुम्हें तब तक बचाएगी जब तक हम मंदिर नहीं पहुंच जाते। यह भस्म किसी पवित्र स्थान से लाई गई है। जैसे ही बाबा ने करण को पुड़िया दी, बस के अंदर रखे सामानों के बीच से भयानक तीखी हंसी गूंज उठी। हंसी इतनी डरावनी थी कि करण के कान सुन्न पर डीड अच गए। यह एक औरत की हंसी थी, पर उसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द और प्रतिशोध की आग थी। चुड़ैल का पहला वार हुआ। अचानक बस की सभी लाइटें फ्यूज हो गईं। पेट्रोल पंप पर भी बिजली गुल हो गई। चारों तरफ घना काला अंधेरा छा गया। बाहर खड़े यात्री चिल्लाने लगे, भागो, यहां कुछ गड्ढबदा है। अंधेरे में बस के अंदर से एक भयंकर हवा का झोंका उठा। हवा इतनी तेज थी कि बस के अंदर बैठी बाबा विश्वानंद की रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर गई। आहा! बाबा के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। करण ने टॉर्च ऑन की, जो उसने सीट के नीचे दबा रखी थी। उसने देखा कि बाबा के हाथ से खून निकल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य नाखून ने बाबा के हाथ पर गहरी चोट मारी हो। बाबा ने तुरंत अपने घायल हाथ को अपने झोले से ढक लिया और फिर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। करण, जल्दी बस स्टार्ट करो, यहां से निकलो, ये जगह उसकी शक्ति को बढ़ा रही है, बाबा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। करण ने बिना देर किए कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने स्टार्ट होने में 2-3 बार हिचकी ली, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। आखिरकार इंजन स्टार्ट हो गया। बस के स्टार्ट होते ही सामने की विंडशील्ड पर जमी हुई नमी के बीच किसी ने अपनी उंगली से एक नाम लिख दिया, संध्या। यह नाम देखते ही करण के दिमाग में एक भयानक फ्लैशबैक आया। एक तूफानी रात, तेज बारिश, कार की हेडलाइट में एक चमक और उसकी पत्नी का चेहरा। संध्या। करण को याद आ गया। संध्या, पिछले जन्म में उसकी पत्नी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। दुर्घटना में दोनों मरे, पर उसे मुक्ति मिली। और संध्या, उस भयानक स्मृति के साथ ही करण ने महसूस किया कि उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा है, कोई बहुत ठंडा और भारी। उसने हिम्मत करके ऊपर लगे शीशे में देखा। वहां एक भयानक चेहरा था, लंबे बिखरे बाल, गहरी आंखें और खून के धब्बे लगे हुए। वह चेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, एक भयानक विकृत मुस्कान। करण डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसने तुरंत ब्रेक दबाया
और बस को पेट्रोल पंप से तेजी से बाहर निकाल लिया। उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। उसे पता था कि अब चुड़ैल बस के अंदर ही यात्रा कर रही है। यात्री किसी तरह वापस बस में चढ़ गए। बस ने तेजी से अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र की सुनसान सड़कों को पार करके अब वे तेलंगाना की ओर बढ़ रहे थे। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और यात्रियों के मन में व्याप्त डर ने नींद को उनसे कोसों दूर कर दिया था। हर यात्री अब चुपचाप बैठा था, हर आवाज पर चौंक रहा था। करण शर्मा का ध्यान पूरी तरह से ड्राइविंग पर था, पर उसकी आंखें लगातार रियर व्यू मिरर पर टिकी थीं। उसने बाबा विश्वानंद द्वारा दी गई मिट्टी की पुड़िया को अपने कुर्ते की जेब में कसकर दबा रखा था। रात के लगभग 4:30 बजे थे। बस एक विशाल निर्जन जंगल के किनारे से गुजर रही थी। ये क्षेत्र अपनी भयानक कहानियों के लिए जाना जाता था। जैसे ही बस जंगल के बीचों बीच पहुंची, करण को अचानक स्टीयरिंग व्हील पर एक ठंडी, लंबी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। स्पर्श इतना बर्फीला था कि करण के हाथ सुन्न हो गए। उसने तुरंत स्टीयरिंग को झटका दिया, जिससे बस एक तरफ लहराई। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? रमेश घबराकर चिल्लाया। करण कुछ बोल नहीं पाया। वह जानता था कि यह संध्या का काम है। तभी चुड़ैल ने यात्रियों को निशाना बनाना शुरू किया। बस के ठीक बीच में, जहां रमेश और सीमा का परिवार बैठा था, वहां अचानक हवा में कुछ घूमने लगा। यात्रियों ने देखा कि उनकी बिस्किट, नमकीन और खाने की चीजें जो सीट के नीचे रखी थीं, अपने आप हवा में उछलने लगीं। बच्चों के खिलौने भी हवा में ऊपर उठकर तेजी से घूमने लगे, मानो कोई अदृश्य बवंडर बस के अंदर चल रहा हो। रमेश की पत्नी सीमा यह देखकर चीख उठी। उसने देखा कि उसका हैंडबैग, जो कसकर बंद था, अपने आप खुला और उसके अंदर रखी हनुमान चालीसा की किताब तेजी से हवा में उड़ गई और बस की छत से टकराकर फट गई। किताब के पन्ने हवा में बिखर गए। ये चुड़ैल की धार्मिक प्रतीकों के प्रति नफरत का संकेत था। डर के मारे बच्चे रोने लगे। यात्री अपनी सीटों के नीचे छिपने लगे। बचाओ, कोई अदृश्य शक्ति है। करण ने माइक उठाया और चिल्लाकर कहा, शांत, सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी सीट से ना हिलें, शिव का नाम जपें। मगर चुड़ैल का खेल खत्म नहीं हुआ था। बस के मध्य भाग में बैठी एक बुजुर्ग महिला अचानक रोने लगी। मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? महिला ने बताया कि उसने सोने का मंगलसूत्र पहन रखा था। उसने देखा कि अंधेरे में एक लंबी सफेद हाथ की परछाई उसके गले की ओर बढ़ी और पलक झपकते ही उसका मंगलसूत्र खींचकर गायब हो गया। ये सब यात्रियों ने अंधेरे और बस की मध्यम रोशनी में देखा, पर कोई उस हाथ को छू नहीं पाया। दहशत चरम पर पहुंच चुकी थी। यात्री अब पूरी तरह से मान चुके थे कि वे किसी भयानक जादू या भूत प्रेत के चंगुल में फंस चुके हैं। पीछे की सीट पर बैठे बाबा विश्वानंद ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक युद्ध की तैयारी थी। उन्होंने अपनी टूटी हुई रुद्राक्ष की माला के कुछ दाने उठाए और उन्हें अपनी मुट्ठी में कस लिया। बाबा ने ऊंची आवाज में संस्कृत के कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि बस के अंदर की ठंडी हवा और भयानक हंसी अचानक दब गई। मंत्रों की शक्ति से बस के अंदर का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। हवा में उड़ाने वाली वस्तुएं नीचे गिर गईं। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ी, बस के पिछले शीशे पर, जहां कोई यात्री नहीं बैठा था, एक भयानक चीखने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी को बिजली का झटका लगा हो और वह दर्द से चिल्ला रहा हो। करण ने शीशे में देखा। उसे बस के पिछले हिस्से में एक सफेद सी परछाई तेजी से हिलती हुई दिखाई दी, जो बाबा के मंत्रों की शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। चुड़ैल की शक्ति कमजोर होती दिख रही थी। करण, रोको मत, सीधे चलो। अब वह तुम्हारे शरीर को नहीं छू सकती, पर तुम्हारे मन को भ्रष्ट करेगी, अपनी पुरानी यादों से तुम्हें भ्रमित करेगी, बाबा ने हाँफते हुए कहा। करण ने हां में सिर हिलाया और बस की रफ्तार बढ़ा दी। अब उसकी आंखें हाईवे पर नहीं, बल्कि आने वाले भयानक भ्रम पर थीं। वह जानता था कि चुड़ैल अब उसे पिछले जन्म के सबसे दर्दनाक पल दिखाएगी, ताकि वह डर कर बस पर से नियंत्रण खो दे और सब कुछ खत्म हो जाए। करण ने बाबा की दी हुई मिट्टी की पुड़िया को कसकर दबाया और संकल्प लिया
कि वह किसी भी हाल में चेन्नई के कपालीश्वर मंदिर तक पहुंचकर संध्या की भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। सूर्य उदय होने वाला था। बस अब आंध्र प्रदेश की सीमा पार कर रही थी। हालांकि बाहर उजाला होने लगा था, पर बस के अंदर का वातावरण अभी भी अंधेरे और दहशत से भरा था। बाबा विश्वानंद के मंत्रों ने चुड़ैल की शक्ति को यात्रियों पर सीधा वार करने से रोक दिया था, पर अब उसका निशाना ड्राइवर करण शर्मा था। जैसा कि बाबा ने चेतावनी दी थी, चुड़ैल ने करण के मन पर हमला किया। करण हाईवे पर पूरी तेजी से बस चला रहा था। अचानक विंडशील्ड कांच पर हाईवे की जगह उसे 10 साल पुरानी यादें दिखने लगीं। बस के सामने अब हाईवे नहीं था, बल्कि एक कार थी। वही कार जिसमें वह और संध्या उस भयानक रात में सफर कर रहे थे। करण को लगा जैसे वह बस नहीं, बल्कि उस पुरानी कार को चला रहा है। उसके बगल की सीट पर कोई नहीं था, पर उसकी आवाज गूंज रही थी। करण, धीरे चलाओ, इतनी बारिश हो रही है, मुझे डर लग रहा है। यह संध्या की आवाज थी। करण को महसूस हुआ कि उसके कानों में तेज बारिश की आवाज गूंज रही है, जबकि बाहर मौसम साफ हो चुका था। उसकी आंखों के सामने सड़क अब धुंधली हो गई थी और अचानक सामने एक ट्रक की तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। नहीं, नहीं, करण ने तेजी से सिर हिलाया, पर भ्रम इतना वास्तविक था कि उसने अपने आप को उस कार के अंदर पाया। बस के अंदर यात्री घबरा गए। उन्होंने देखा कि करण अजीब तरह से बड़बड़ा रहा है और बस को बार बार जिगजैग तरीके से चला रहा है। ड्राइवर साहब, क्या कर रहे हो? होश में आओ, रमेश चिल्लाया, पर करण को उनकी आवाजें दूर से आती हुई दबी हुई सुनाई दे रही थीं। करण अब पूरी तरह से भ्रम के चंगुल में था। वह स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में डर और दर्द था। भ्रम में संध्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया, प्यारा हंसमुख चेहरा जो अचानक डर से भर गया। करण, बचाओ, हम दोनों मर जाएंगे। और फिर वही भयंकर आवाज आई, तुमने मुझे मरने दिया, मेरी मुक्ति नहीं हुई, तुम्हें भी तड़पना होगा। इस मानसिक हमले से करण का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बस पर से नियंत्रण खोने लगा। बस तेजी से सड़क से उतरकर किनारे की रेलिंग की ओर बढ़ने लगी। यात्री चीखने लगे। यह चुड़ैल की अंतिम चाल थी, बस को दुर्घटनाग्रस्त कराकर करण और यात्रियों को मार डालना, ताकि वह अपने पति को हमेशा के लिए अपने पास रख सके। तभी चमत्कार हुआ। बाबा विश्वानंद, जो पिछले कुछ समय से शांत थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह अपनी सीट से तेजी से उठे और बस के सामने वाले हिस्से की ओर भागे। बाबा ने अपनी टूटी हुई माला के बचे हुए रुद्राक्षों को अपनी मुट्ठी में लिया और तेजी से करण के माथे पर मार दिया। जागो करण, यह तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है इन यात्रियों को बचाना। तुम्हारी पत्नी अब संध्या नहीं रही, वह एक नकारात्मक ऊर्जा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कपालीश्वर मंदिर पास है। बाबा के स्पर्श और तीखी चोट से करण का भ्रम टूटा। जैसे ही वह होश में आया, उसे भयंकर सिरदर्द हुआ, पर सामने का हाईवे फिर से साफ दिखने लगा। उसने देखा कि बस रेलिंग से टकराने ही वाली थी। करण ने अंतिम शक्ति लगाकर स्टीयरिंग को घुमाया और इमरजेंसी ब्रेक लगाया। बस एक भयंकर आवाज के साथ रुकी। यात्री सन्न रह गए। बाबा विश्वानंद तेजी से सांस ले रहे थे। उनके माथे पर पसीना था और उनकी हथेली से रुद्राक्ष के दानों का खून निकल रहा था। हम बाल बाल बच गए, रमेश ने कांपते हुए कहा। करण ने बाबा की ओर देखा। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी जान बचाई। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी आत्मा बचाई है करण। वह कमजोर हो रही है, अब वह अंतिम प्रयास करेगी। हम तमिलनाडु की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। वहां एक पुराना सूखा कुआं है। वह उस कुएं पर अपनी आखिरी शक्ति इस्तेमाल करेगी। हमें वहां से बिना रुके निकलना होगा। अब हमें रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा के शब्द एक आदेश थे। करण ने दोबारा इंजन स्टार्ट किया। अब वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह एक ऐसे युद्ध का सिपाही था जिसका परिणाम उसके और उसकी पिछली पत्नी की आत्मा की मुक्ति पर निर्भर था। बस ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली और तमिलनाडु की ओर तेजी से बढ़ने लगी, जहां उनका अंतिम सामना इंतजार कर रहा था। बस ने अब तमिलनाडु की सीमा में प्रवेश कर लिया था। चेन्नई और कपालीश्वर मंदिर अब कुछ ही घंटों की दूरी पर थे। बाबा विश्वानंद, जो पिछले कुछ समय से शांत थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह अपनी सीट से तेजी से उठे और बस के सामने वाले हिस्से की ओर भागे। बाबा ने अपनी टूटी हुई माला के बचे हुए रुद्राक्षों को अपनी मुट्ठी में लिया और तेजी से करण के माथे पर मार दिया। जागो करण, यह तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है। तुम्हें भी तड़पना होगा। इस मानसिक हमले से करण का शरीर कांप उठा। उसने देखा कि बस रेलिंग से टकराने ही वाली थी।
दिन का उजाला पूरी तरह फैल चुका था, पर यात्रियों के मन में रात का डर अभी भी छाया हुआ था। हर कोई शांत और प्रार्थना में लीन था। करण शर्मा ने बाबा विश्वानंद की चेतावनी को ध्यान में रखा था। उन्हें बिना रुके एक पुराने सूखे कुएं या बावड़ी को पार करना था, जहां चुड़ैल अपनी अंतिम शक्ति इस्तेमाल करने वाली थी। लगभग दोपहर 12 बजे बस एक ऐसे क्षेत्र से गुजरी जहां आसपास कोई आबादी नहीं थी। सड़क के किनारे सैकड़ों साल पुरानी एक पत्थरों की बावड़ी, सूखा कुआं थी, जिसके चारों ओर भयानक सूखे पेड़ खड़े थे। जैसे ही बस बावड़ी के पास पहुंची, बस की हेडलाइट, जो दिन में भी जल रही थी, एक सुरक्षा उपाय के तौर पर अचानक तेज तेज जलने बुझने लगी। सड़क पर हवा का एक झोंका उठा, इतना तेज कि बस एक तरफ डगमगा गई। ये झोंका सामान्य हवा का नहीं था, इसमें सड़ी हुई पत्तियों और कब्रिस्तान जैसी गंध आ रही थी। करण जानता था कि यह बावड़ी ही वह जगह है। उसने एक्सीलरेटर पर पैर और तेजी से दबाया। तभी बाबा विश्वानंद ने ऊंची आवाज में चेतावनी दी, तेज चलो करण, वह आ गई है, यह उसका अंतिम ठिकाना है। बस जब बावड़ी के ठीक सामने से गुजर रही थी, तो बावड़ी के अंधेरे मुंह से एक सफेद धुआं उठा। यह धुआं तेजी से बस की ओर बढ़ा और बस के चारों ओर लिपट गया। बस के अंदर का माहौल अचानक फिर से जमा देने वाला ठंडा हो गया। बस की खिड़कियों पर जमी नमी से करण को बाहर का रास्ता दिखना बंद हो गया। चुड़ैल, संध्या की आवाज अब बस के अंदर गूंजने लगी, मगर यह आवाज सिर्फ करण को सुनाई दे रही थी, यात्रियों को नहीं। करण, कहां भाग रहे हो? तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। मैंने हजारों साल इंतजार किया है। आओ मेरे पास। उस एक्सीडेंट में मुझे कितना दर्द हुआ था। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ दोगे। आवाज में इतना दर्द था कि करण का दिल पिघलने लगा। उसे लगा कि वह अपनी पिछली पत्नी को धोखा दे रहा है। करण ने स्टीयरिंग छोड़ दिया और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। हाँ, हाँ संध्या, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बस बेकाबू होकर बावड़ी की ओर मुड़ने लगी। यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे, बाबा बाबा, ड्राइवर साहब होश खो रहे हैं, रमेश चिल्लाया। बाबा विश्वानंद ने बिना देरी किए अपने झोले से एक और चीज निकाली, एक प्राचीन त्रिशूल का छोटा सा प्रतीक। उन्होंने तेजी से वह प्रतीक बस के छत पर टांग दिया। जैसे ही त्रिशूल का प्रतीक छत से टकराया, चुड़ैल की आवाज दर्द भरी चीख में बदल गई। आहा, बाबा, तुमने मुझे धोखा दिया। यह मेरा पति है, इसे मेरे पास रहने दो। बाबा विश्वानंद ने अपनी आंखें खोलीं, जो अब क्रोध और दिव्य शक्ति से भरी थीं। उनकी आवाज गरज उठी, तू अब संध्या नहीं है, अभागिन आत्मा, तू प्रतिशोध की आग है। इस बस में भोलेनाथ के भक्त सवार हैं, तू इन्हें नहीं छू सकती। करण की आत्मा अब इस जीवन के लिए बंधी है। तेरी मुक्ति केवल कपालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में होगी। तू यहां नहीं रुक सकती। बाबा ने अपने घाव लगे हाथ से करण के कंधे को कसकर पकड़ा, जिससे करण को भयानक दर्द हुआ, पर वह दर्द उसे होश में लाने के लिए काफी था। जागो करण, यह झूठ है, वह तुम्हें मारना चाहती है। करण ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि बस का अगला पहिया बावड़ी के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था। एक और सेकंड और बस अंदर गिर जाती। उसने आखिरी ताकत से स्टीयरिंग को सीधा किया और एक्सीलरेटर पर पैर दबाया। बस एक झटके से बावड़ी के पास से गुजर गई। जैसे ही बस बावड़ी से दूर हुई, चुड़ैल की चीख भी दूर होती गई, पर उसने जाते जाते एक भयानक चेतावनी दी। बस के शीशे पर एक बार फिर नमी जमी और उस पर लिखा था, मैं चेन्नई में मिलूंगी करण, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। करण ने एक लंबी सांस ली। बस अब तेजी से चेन्नई की ओर दौड़ रही थी। यात्री अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे, पर सब जानते थे कि अंतिम और सबसे बड़ा सामना अभी बाकी है। चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर में रात बीत चुकी थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी। सुबह के ठीक 3:30 बजे थे जब बस ने चेन्नई शहर की सीमा में प्रवेश किया। यात्री थकान और दहशत के कारण लगभग मूर्छित थे, पर मन में कपालेश्वर मंदिर के दर्शन की आस बाकी थी। करण शर्मा की आंखें लाल थीं, पर उसकी दृढ़ता नहीं टूटी थी। बस की गति धीमी हो चुकी थी, क्योंकि वे शहर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। करण को पता था कि चुड़ैल ने मंदिर के पास आने का वादा किया था। बस ने मोड़ लिया
और सामने भव्य ऊंचा कपालेश्वर मंदिर का गोपुरम प्रवेश द्वार दिखाई दिया। बस की मंजिल बस आधे किलोमीटर की दूरी पर थी। तभी बस के अंदर एक बार फिर भयंकर ठंडक फैली। बस के बाहरी हिस्से से एक तेज जोरदार हंसी की आवाज आई, जो सीधे करण के दिमाग में घुस रही थी। तुम नहीं बचोगे करण, मंदिर के अंदर नहीं जा पाओगे। मैंने कहा था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हंसी इतनी तीखी और डरावनी थी कि बस के अंदर बैठी युवती राधा बेहोश हो गई। करण ने देखा कि बस की स्पीड अचानक धीमी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति टायरों को कसकर पकड़ रही हो। वह एक्सीलरेटर दबा रहा था, पर बस आगे नहीं बढ़ रही थी, बल्कि तेजी से कांप रही थी। बस रोक दो करण। बाबा विश्वानंद की आवाज में अब अंतिम शक्ति थी। करण ने बस रोक दी। वे मंदिर से ठीक 500 मीटर पहले थे। तभी बस के चारों ओर का अंधेरा और गाढ़ा हो गया। बावड़ी पर दिखाई देने वाली वही सफेद, तेजी से घूमने वाली परछाई अब बस के ऊपर मंडरा रही थी। चुड़ैल अब अपने असली और भयानक रूप में सामने आ चुकी थी। अब तुम्हारा अंत है करण। चुड़ैल की आवाज ने मंदिर के आसपास की खामोशी को चीर दिया। बस के शीशे अचानक भयानक शक्ति से छटकने लगे। यात्रियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगे। बाबा विश्वानंद अपनी सीट से उठे। उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, केवल एक दिव्य ज्योति थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी पूरी शक्ति से भगवान शिव का ध्यान किया। सुबह के 4 बज चुके थे। मंदिर के पुजारी ने अपने अनुष्ठान के लिए मुख्य द्वार खोले। तभी मंदिर के अंदर से एक साथ कई टन वजनी घंटे और घड़ियाल की ध्वनि गूंजी। डम डम डम। यह ध्वनि सामान्य नहीं थी, यह भगवान शिव के तांडव की शुरुआत थी। घंटे की पहली ध्वनि चुड़ैल की सफेद परछाई से टकराई। जैसे ही वह ध्वनि उस पर पड़ी, चुड़ैल दर्द से चीख उठी। आहा, यह क्या? यह ध्वनि, मेरे कान फट रहे हैं, यह मुझे जला रही है। बाबा विश्वानंद ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज गरज उठी। भागो अभागी आत्मा, यह शिव का धाम है। यहां तेरा प्रतिशोध नहीं, केवल मुक्ति है। मंदिर से लगातार जोर जोर से घंटे और शंख की आवाज आ रही थी। यह दिव्य ध्वनि चुड़ैल की नकारात्मक ऊर्जा के लिए किसी अग्नि से कम नहीं थी। सफेद परछाई तेजी से मुड़ी और बस के पिछले शीशे से टकराई। उस जगह पर ऐसा लगा जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो, और वहां भयानक धुआं उठने लगा। चुड़ैल तेजी से जलने लगी। उसके अंदर की प्रतिशोध की आग अब शिव के धाम की पवित्र अग्नि से भस्म हो रही थी। वह अंतिम बार चिल्लाई, करण, मुझे याद रखना, मेरा प्यार सच्चा था, हम फिर मिलेंगे। और फिर एक तेज रोशनी हुई और वह सफेद परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। बस के अंदर की ठंडी हवा और अजीब गंध भी चली गई। शांति। बस के अंदर और बाहर हर जगह पूर्ण शांति छा गई। करण शर्मा ने गहरी सांस ली। वह पसीना पसीना हो चुका था। उसने देखा कि बस के शीशे पर जहां चुड़ैल ने टक्कर मारी थी, वहां एक जला हुआ निशान था। पर वह निशान किसी डरावने चेहरे का नहीं, बल्कि एक हंसते हुए युवती के चेहरे का था। यह संध्या का वह रूप था जो मरने से पहले प्रेम में थी। बाबा विश्वानंद ने मुस्कुराते हुए करण के कंधे पर हाथ रखा। वह मुक्त हो गई करण। उसे तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारा अगला जन्म मिला है। उसका प्यार शुद्ध था, पर प्रतिशोध ने उसे अंधा कर दिया था। अब उसे शांति मिल गई है। बाबा ने अपने झोले से एक सूखा फूल निकाला और करण को दिया। जाओ, अब तुम सभी सुरक्षित हो। भगवान शिव के दर्शन करो। करण ने बस स्टार्ट की और धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचा। यात्री अब रो नहीं रहे थे, वे प्रार्थना कर रहे थे। बस को पार्किंग में खड़ीढ़ा करके सभी यात्री सबसे पहले बाबा विश्वानंद के चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। करण ने भी बाबा के पैर छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। करण अब समझ चुका था कि यह यात्रा केवल सुल्तानपुर से चेन्नई की नहीं थी, बल्कि यह पिछले जन्म के एक अनसुलझे रिश्ते को सुलझाने की यात्रा थी। उसने अपनी आंखें